गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी इससे पहले ही मैंने ऐसे ही बैठ के अपना एक व्लॉग एंड किया है और ऐसे ही बैठ के एक न्यू व्लॉग स्टार्ट किया है। तो एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने घर दादी हाउस ससुराल में। सो अभी ये सामान लेकर आए हैं सारा। अभी बस मैं सब्ज़ी वगैरह काटने बैठ रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैं ससुराल पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने काम में लग गई थी। सुबह उठ के ही सारे काम कर लिए थे, झाड़ू पोछा वगैरह जितना भी हो सकता था मेरे से सारा कर लिया था। फिर मम्मी नहाने चली गई थी, मैं नहा ली थी। तो मैंने पूछा था कि पूजा वगैरह कर देती हूँ, लेकिन मम्मी को मंदिर जो है लगाना था, मतलब मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी। तो मैं ज़्यादा यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मेरे को एकदम सेटिंग नहीं पता थी कि कैसे क्या करना है। तो फिर मैं बाकी के काम करने लग गई। तो मैंने अपना सब्जी का कटिंग चॉपिंग जो भी थी वो सारा कुछ कर दिया था, क्योंकि 11 साढ़े 11 के आसपास दीदी भी आने वाली थी। तो मैंने बोल दिया था कि मम्मी मैं सारा निपटा देती हूँ जब तक। फिर उसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो यहाँ मैंने दलिया भी बना दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चीकू को भी पूजा करवाई। तो चीकू यहाँ चढ़ा रहा था जल। तो दादी हाउस में पहली बार जल चढ़ा रहा था। वैसे तो उसको पता है घर पे कैसे कैसे करते हैं। और यहाँ पे वो देख रहा था कि सन कहाँ है, माँ सन कहाँ है। फिर उसके बाद यहाँ मम्मी मंदिर लगा रही थी। तो मैंने सारी जितनी भी काम थे छोटे मोटे वो मैं कर चुकी थी। हमारा चीकू दादी हाउस में पहली बार पूजा कर रहा है। अच्छे से चढ़ाओ, जैसे कैसे करते हैं। राउंड करो, नमस्ते भैया। राउंड राउंड तो किए खाते हैं बेटा, जल्दी से बैठो। ये कौन है? लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की शंकर वाले का दिखा दो। दिखा, दूर से दिखाओ, दूर से पीछे हो। तो अब दिखाओ। ओ देखो चीकू के हाथ में क्या है, शंकर भोलेनाथ जी का त्रिशूल। लड्डू गोपाल का है, वही तो ऐसे पकड़ते हैं ऐसे। हाँ। फिर गाइज यहाँ मैं आ गई थी अपने लिए दलिया लेकर, क्योंकि मम्मी अभी मंदिर लगा रही थी। तो मम्मी को टाइम था, तो मम्मी ने बोला कि जब तक तू अपना कुछ खा ले उसके बाद फिर देख लेना, क्योंकि बड़ी दीदी भी आने ही वाली थी। बड़ी दीदी और दोनों छोटी वाली दीदी दोनों ही आने वाली थी। बट जो दूर रहती हैं वो पहले आई, जो पास रहती हैं वो देर से आई। तो ऐसे ही होता है, दूर वाले पहले आते हैं, पास वाले नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी दीदी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं इनसे मिल रही थी, मम्मी और हम दोनों मिल रहे थे। व्लॉग बिल्कुल भी अच्छे से शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं मम्मी के पास भी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ मैं मम्मी दीदी एक दूसरे से मिल रहे थे, कैसे हो कैसे नहीं। तो यहाँ पे हाय हेलो हुई। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे दीदी वगैरह के लिए मैंने चाय पानी अपना जो हो सकता था वो सारी चीज़ें करी। तो यहाँ बस एक दूसरे से पूछ रहे थे कैसे हो। तो फिर दीदी जो है चीकू के साथ खेलने लगी। चीकू के पास रूम में बैठ चुकी थी वो। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बातें ऐसी कर रहे थे, तो मैंने नॉर्मल वॉइस मतलब ओरिजिनल वॉइस पे नहीं रखा व्लॉग। यहाँ फिर चीकू एंड दीदी दोनों लोग खेल रहे थे, और दीदी चीकू से फरमाइश पूछ रही थी कि चीकू को क्या चाहिए। तो चीकू यहाँ बता रहा था अपनी बुआ जी को कि मुझे ब्लू वाली बाइक चाहिए। तो देखो कितने प्यार से अपनी चीज़ें बता रहा है चीकू। तो मुझे येलो बाइक अब रेड चाहिए। अब तेरा कलर चेंज हो गया। लेके आएंगे हम चीकू के लिए। कल येलो हो गया था, कल रेड हो गया। हाँ, अब कल ब्लू हो जाएगा। चॉइस चेंज हो गई है ना चीकू की। अब कल खुशी की ना ब्लू हो जाएगी मेरी बाइक। खुशी भी नकल करती चीकू की। सो गाइस, यहाँ पे छोटी वाली दीदी भी आ चुकी थी। तो जीजा जी और दीदी जब आए थे, जब मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, मैं रूम में ही बैठी हुई थी। रूम में नहीं, सॉरी किचन में थी, मैं खाना वगैरह बना रही थी। और दीदी लोग वगैरह यहाँ थे, और सर्विंग वगैरह भी थोड़ा सा चल रहा था। तो यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाई और व्लॉग शूट नहीं हो पाया कि कब आए कब नहीं आए। तो बस ये शाम का वक्त था जब हम लोग शाम को सब लोग इकट्ठे रूम में बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद में ये भी आ चुके थे, 4 बज रहे थे। फिर इन्होंने खाना खाया। ओहो, क्या चल रहा है बच्चों का? ये देखो फ़ोन में कैसे यहाँ चल रहा है बच्चों का फ़ोन विद ईटिंग विद फ़ोन। हाँ बच्चों, हाँ ये है हमारे घर की सबसे छोटी गुड़िया। पहले चीकू है, फिर चीकू से छोटी है। बस ये खा लेती है, रोटी भी खा लेती है, दलिया भी खा लेती है, खिचड़ी भी खा लेती है, मटर खा लेती है। बस तो अब 2 साल की हो जाएगी। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और सच बता रहे हैं हम मार्केट से कहाँ तक चल के आए हमें ही पता है। हम पूरा जयपुर हाउस से समझ लो, पूरा जयपुर हाउस तक चल के आए हैं। और एक भी रिक्शा नहीं, एक भी ऑटो नहीं, बहुत ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। हमें फाइनली अंकल मिल गए, तो रिक्शा में आ रहे हैं।
सो गाइस फिर हम शाम को आ गए थे मार्केट में बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने राखी के लिए। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या ना लें। हम लोग गोदाम भी गए थे लेकिन वहाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी उस हिसाब से, क्योंकि सबके लिए एक जैसी चीज़ें ली जाए और यूज़ की भी हो, तो मेरे को नहीं समझ में आया। फिर हम शाहगंज आए थे, मतलब मार्केट है हमारे यहाँ का, और दीदी लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें देखी थी लेकिन नहीं समझ में आया, क्योंकि इस समय क्या था ना, त्यौहार का टाइम था, पूरा पीक टाइम था, तो इस समय इतनी ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा। तो या तो सामने से लोग, मतलब जो शॉप वाले थे या कल साड़ी वाले या जैसे, वो अच्छी सी चीज़ें नहीं दिखा रहे थे, तो इतना जल्दबाजी में हमें चीज़ें लेनी भी नहीं थी, तो हमने दीदी लोगों के लिए कुछ नहीं ले पाए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वो खुद से ले लेंगी, मैं उनको मतलब अपना नेक जो भी होता है वो मैं उनको दे दूँगा। तो फिर वहाँ पे बस उनके लिए हम कुछ नहीं ले पाए मार्केट से। और फिर उसके बाद अब मैं घर पे आ चुकी थी, और घर पे आने के बाद फिर यहाँ पे हमने खाना वगैरह बनाया, और फिर मैंने दीदी ने सब्ज़ी बना दी थी, यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही थी, और छोटी वाली दीदी रोटियों पर घी लगा रही थी। मैंने ही कहा था दीदी आ जाओ ना किचन में, तो यहाँ साथ में हम तीनों लोग अपनी बातें भी करते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ में ना कुछ भी पर्सनल टाइम ऐसे नहीं मिलता है कि हम एक साथ बैठें और बातचीत करें, क्योंकि बच्चों में ही लगे रहते हैं। लेकिन हमारे दोनों बच्चे नीचे थे, मतलब मेरा बेटा और दीदी की बेटी। सो फिर यहाँ पे देखो चल रहा है, दीदी रोटियों पर घी लगा रही है मस्त, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मोमेंट भी कैप्चर किए हम लोगों के। और यहाँ बन चुकी थी चाप, तो सबकी चाप की फरमाइश थी, तो यहाँ चाप बनी है। किचन में आ गए हम 3 लोग, उसमें भी वही किचन नहीं समझ रही। दीदी बना रही है चाप, मैं बना रही रोटी, घी लगा रही है, सबसे मेहनत का दिव्या कर रही है। सबसे मेहनत का काम तो दिव्या कर रही है, सबसे मेहनत का काम घी लगा रही है रोटी इनको। ये कितना मुश्किल कैसा होता लग रहा है है दीदी? गरम बहुत गरम अच्छा लग रहा है घी लगाते हुए। और बड़ा मुश्किल होता है घी बहुत दिन से लगाया नहीं था, सिर्फ खाने बनाई जा हम रही तो थी। चिमटे से सेक रही हैं। लोग दिव्या बटर तो बेचारी हाथ में ले रही है। लोग बटर लगाते हैं, घी लगा रहे हैं। और क्या जा रही है वाली रोटी अजीब सी सीखी है यार, मसाला मतलब ना फूल कलर ना तो कुछ। अच्छा है। दिव्या देखियो है, दिव्या कलर तो अच्छा लग रहा है। डूब जाओ कलर में। ले सो गाइस खाना बनाने के बाद एंड खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे मेहंदी के लिए, क्योंकि राखी हो, कोई त्यौहार हो और बहन बेटी या जो भी मेहंदी ना लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के भी मेहंदी लगाई, दोनों दीदियों की मेहंदी लगाई। एक हाथ में खुद अपना घर से लगा कर आई थी, एक हाथ मेरा रह गया था। फिर मैं रात को फ्री हुई 1 बजे, देन उसके बाद मैंने अपना हाथ लगाया, तो मुझे रात के बज गए थे 2 लगाते लगाते, एंड 2 बजे मैं सोई, और मैंने अपने उल्टे हाथ से ही अपने हैंड पे लगाई, और मैंने लेग पर भी मेहंदी लगाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे देखो सब लोग अपनी अपनी मेहंदी सुखाने में लगे हुए थे। फिर जैसे मुझे टाइम मिला वैसे ही मैंने अपना कैमरा उठाया और फिर से वीडियो मतलब रिकॉर्ड किया, शूट किया। और यहाँ पे गुड़िया भी बैठी हुई थी, खेल रहे थे सब लोग। तो मम्मी की मेहंदी लग चुकी थी तो मम्मी जा रही थी। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने लगाई दिव्या दीदी के, छोटी वाली दीदी के। तो उनको ऊपर जो है गुड़िया को लाड आ रहा था, बहुत प्यार कर रही थी अपनी मम्मा को। तो यहाँ पे देखो दीदी की भी बहुत सुंदर मेहंदी लग चुकी है। तो मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और सब लोगों ने मुझसे पहली बार मेहंदी लगाई है, मतलब पहली बार मेहंदी लगवाई है। तो बस गाइज ये इतना सही छोटा सा व्लॉग था मेरा। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि व्लॉग का करते हैं एंड आगे कोई भी शूट नहीं किया था, बस इतना ही था मेरा व्लॉग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं मैं जानती हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं अपने व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, और आगे भी आपको बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग मिलेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।